नमस्कार साथियों, मैं ओमवीर वर्मा। डिजिटल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना यानी दुग्ध योजना के बारे में। विद्यालयों में दुग्ध जो पाउडर हमें प्राप्त हुआ है उसे किस तरह से हमें तैयार करना है, कितनी मात्रा में तैयार करना है, कौन कौन सी कक्षाओं को दूध वितरण होगा, दूध सप्ताह में कितने दिन वितरण होगा, इनसे संबंधित हम सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें। साथियों, बाल गोपाल योजना, इसके अंदर दूध की जो मात्रा है वो कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को दूध उपलब्ध करवाना है। उसमें कक्षा 1 से 5 अलग और कक्षा 6 से 8 अलग दूध की मात्रा रहेगी। कक्षा 1 से 5 15 ग्राम दूध पाउडर प्रति छात्र रहेगा। तैयार करने के बाद 150 मिलीलीटर दूध प्रति छात्र प्राप्त होना चाहिए और उसमें 8.4 ग्राम चीनी की मात्रा मिली हुई होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। कक्षा 1 से 5 15 ग्राम दूध पाउडर, 150 मिलीलीटर तैयार होने के बाद तरल और 8.4 ग्राम उसमें चीनी की मात्रा। उसके बाद बात आती है कक्षा 6 से 8। कक्षा 6 से 8 20 ग्राम दूध पाउडर, 200 मिलीलीटर तैयार होने के बाद तरल और 10.2 ग्राम उसमें चीनी की मात्रा हमें मिलानी है। ये रहेगी साथियों दूध की मात्रा कक्षा 1 से 8। उसके बाद बात आती है दूध वितरण सप्ताह में कितने दिन होगा। तो साथियों, दूध जो वितरण है वो सप्ताह में 2 दिन होगा और प्रार्थना सभा के तुरंत बाद विद्यार्थियों को दूध पिलाना है। दूध है वो सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को 2 दिन ही पिलाया जाएगा और यदि मंगलवार और शुक्रवार को यदि अवकाश रहता है तो उसके अगले शैक्षणिक दिवस में बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। यानी कि यदि मंगलवार को दूध का अवकाश रहता है तो बुधवार को, और शुक्रवार को अवकाश रहता है तो शनिवार को दूध पिलाया जाएगा। यानी सप्ताह में 2 दिन अवश्य पिलाया जाएगा। फिर बात आती है कि प्रतिदिन जो मिल्क पाउडर है उसकी आवश्यकता हमें कितनी रहेगी। तो साथियों, हमारे पास जो पाउडर प्राप्त हमें हुए हैं वो 1 किलो के पैकेट हैं। तो कक्षा 1 से 5 15 ग्राम प्रति छात्र की दर से 1 किलो के पैकेट में 67 छात्र लाभान्वित होंगे। यानी कक्षा 1 से 5 के 1 किलो में 67 छात्र लाभान्वित होंगे और वहीं कक्षा 6 से 8 के 20 ग्राम प्रति छात्र की दर से 50 बच्चे 1 किलो में लाभान्वित होंगे। यानी कि कक्षा 1 से 5 1 किलो के पैकेट में 67 छात्र और कक्षा 6 से 8 1 किलो में 50 छात्र लाभान्वित होंगे। उसके बाद बात आती है कि दूध जो है उसका मानक क्या है और मापन क्या है। तो ये RCDF द्वारा उपलब्ध कराकर पैकेट हमें दिए जाएंगे और उनके ऊपर दूध बनाने की विधि भी हमें उपलब्ध करवाई उसके ऊपर पैकेट के ऊपर ही होगी। और विद्यार्थियों को दूध पिलाने से पूर्व एक अध्यापक और एक विद्यार्थी अभिभावक यानी SMC का कोई भी सदस्य दूध को जिस तरह से हम MDM देखते हैं उसी तरह से उसको चखा जाएगा। एक सैंपल के रूप में उसकी गुणवत्ता को परखा जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री बाल गोपाल जो योजना है दुग्ध की, उसके अंतर्गत हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो साथियों, क्या करना है इस बारे में हम बात करें तो वसा रहित दूध पाउडर के जो हमें बैग प्राप्त हुए हैं उनको हमें साफ़ सुथरे सूखे स्थान पर रखने हैं ताकि उसमें किसी प्रकार की नमी ना आए। और जो दूध के जो पैकेट हैं वो जो पैकेट हमें पहले प्राप्त हुए उनका पहले उपयोग करना है ताकि वो ख़राब ना हो। उसके बाद दूध जो तैयार कर लिया हमने और जो व्यक्ति तैयार करेगा उसको अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोकर स्वच्छता का पूरी तरह ध्यान रखते हुए उसे तैयार करना है। दूसरी बात, दूध बनाने तथा पीने हेतु उपयोग किए जाने वाले सभी बर्तनों को उपयोग से पूर्व और उपयोग के पश्चात अच्छी तरह से साफ सफाई करके उनको उल्टा ढक कर रख देना है। दूध बनाने से पूर्व बच्चों की संख्या का सही निर्धारण कर लें ताकि दूध ज़्यादा बन जाए तो ख़राब ना हो और दूध है वो कम भी ना रहे। यदि पैकेट में दूध पाउडर, ये मान लीजिए कि एक पैकेट हमने लिया, हमारे पास 1 से 5 के 50 ही बच्चे हैं जबकि एक पैकेट में 67 बच्चे आते हैं, तो बच जाता है तो उसे अच्छी तरह से रबड़ बैंड करके उसको सूखे स्थान पर रख दें ताकि वो उसमें किसी प्रकार की नमी आके वो ख़राब ना हो। अब बात आती है कि हम क्या ना करें। तो ये बात हमने साथ साथ में कर ली, लेकिन एक बार देख लेते हैं। दूध पैकेट को नमी युक्त स्थान पर ना रखें, कीड़े मकोड़ों की पहुंच से दूर रखें। दूध निर्माण जो है
उसकी 12 माह के पश्चात, यानी कि एक्सपायरी जो डेट है उसके ऊपर लिखी हुई होगी कि इसका उपयोग 12 माह के अंदर अंदर करना है, तो उसके एक्सपायरी डेट के बाद उसका उपयोग ना करें। संक्रामक रोग या किसी प्रकार का व्यसन करने वाले व्यक्ति से दूध तैयार ना कराएं, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार के रोग से संक्रमित हो या किसी प्रकार का नशा करता हो, उससे दूध तैयार नहीं करवाना है और वितरण भी नहीं करवाना है। बच्चों की संख्या बढ़ने या घटने पर हमें दूध है वो गर्म पानी में तैयार करना है, और मान लीजिए कि तैयार करने के बाद हमें पता चला कि बच्चे बढ़ गए, तो हमें उसमें ठंडा पानी नहीं मिलाना है, गर्म पानी करके अलग से तैयार करना है। और जिस चम्मच से हमें दूध पैकेट से निकाला जा रहा है उसको गीला नहीं करना है, और निर्धारित मात्रा से अधिक दूध भी बच्चों को नहीं देना है। और तरल दूध तैयार करने के बाद अगर काफ़ी देर तक रहता है तो उसे उपयोग में नहीं लाना। वसा रहित दूध पाउडर है वो बच्चों को नहीं खाने देना है। उसके बाद है दूध तैयार करने की विधि। पाउडर मिल्क से दूध तैयार करते समय पैकेट पर लिखी विधि हमें ध्यान से पढ़नी है और उसके पश्चात उसको उपयोग करना है। तो इसमें है, सर्वप्रथम पाउडर को हल्के के गुनगुने स्वच्छ पानी में मिलाकर पेस्ट बनाना है। फिर निर्धारित मात्रा अनुसार गर्म पानी में मिलाकर दूध बनाया जाना है, जिससे तरल दूध में पाउडर की गांठें नहीं बने। यानी कि पहले हमें थोड़ा सा उसको मिला लेना है ताकि उसके गंठल टाइप ना रह जाए। दूध को गर्म करते समय चीनी मिलानी है ताकि चीनी अच्छी तरह घुल जाए। दूध तैयार करने के लिए साफ पानी का उपयोग करना है। यदि पैकेट में निर्धारित दिन दूध बच जाता है तो उसे तुरंत सील करके यानी रबर बैंड करके उसे कोई डब्बे में रख देना है। 1-1 किलो के डब्बे हमें पहले ही परचेज करके रख लेने हैं ताकि उसके अंदर दूध का पैकेट में बचा हुआ दूध आराम से उसमें रखा जा सके और उसमें हवा ना जाए और नमी ना जाए। इसके लिए हमें ये चीज़ पहले से ही परचेज करके रख लेनी है। और दूसरे दिन वो बचा हुआ जो पैकेट है उसका प्रयोग हमें सर्वप्रथम करना है, बाद में हमें नया पैकेट काम में लेना है। और दूध बनाने वाले स्थान व आसपास किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, चूहे, चिपकली आदि का ध्यान रखा जाए कि वो उसकी पहुंच से दूर हो। दूध तैयार करने के पूर्व दूध तैयार करने वाले व्यक्ति के हाथ हैं वो साबुन से अच्छी तरह धुलवाए हुए हों और किसी तरह का नशा ना करता हो, ये बात हमने पहले भी कर ली। दूध बनाने से पूर्व बच्चों की संख्या का सही निर्धारण करना है और दूध का जो पैकेट, दूध हम पाउडर निकाल के जो रखें वो साफ़ सुथरे पैकेट डब्बे होने चाहिए। अब दूध पाउडर का एक पैकेट, स्टील का साफ सूखे हुए 2 स्टील भगोने, स्टील ढक्कन सहित स्टील के 2 बड़े चमचे, छलनी, स्टील की कैंची, पानी उबालने का साधन, 1 लीटर तथा 50 ग्राम हेतु माप एक साफ स्थान पर निकाल कर रख लें। और अगर ये व्यवस्था विद्यालय में नहीं है तो हम कल ही या समय रहते इनकी व्यवस्था कर लें। दूध तैयार करने के लिए स्टील का साफ भगोना लें। भगोने में 10 लीटर स्वच्छ छना हुआ पीने योग्य पानी उपलब्ध कराए गए 1 लीटर माप से करके डालें। यानी कि 1 किलो पाउडर है वो 10 लीटर पानी में हमें तैयार करना है। और पानी को अब हमें 3 मिनट तक उबालें और गुनगुना रहने तक ठंडा करें। पानी को शीघ्र ठंडा करने के लिए अथवा छात्रों की संख्या बढ़ने पर उसमें ठंडा पानी नहीं मिलाना है। इस गुनगुने पानी में एक साफ बड़ा चम्मच वसा रहित दूध का पाउडर हमें डालना है। वसा रहित दूध पाउडर से दूध तैयार करने के लिए हमें 1 किलोग्राम के दूध पाउडर के पैकेट के एक कोने को स्टील की कैंची से काटकर पैकेट में दूसरे सूखे हुए चम्मच को ऊपरी स्तर तक दूध पाउडर से भरकर गुनगुने पानी में ऊपर से धीरे डालें तथा भगोने में पहले से रखे बड़े चम्मच की सहायता से तेजी से अच्छी तरह हिलाकर घोलते जाएं। दूध पाउडर घोलते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तैयार किए जा रहे दूध में दूध पाउडर की गठली नहीं पड़े। धीरे धीरे पूरा 1 किलोग्राम दूध पाउडर 10 लीटर पानी में उक्त विधि दोहराते हुए पूरी तरह घुल जाए। यानी कि हमें 1 किलोग्राम पाउडर है वो 10 लीटर पानी में काम में लेना है। जिस समय दूध बनाया जा रहा हो उस समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का कचरा दूध में ना जाए। यानी कि हमें ध्यान रखना है दूध में किसी प्रकार का कचरा, मिट्टी या कोई और अनर्गल सामग्री ना पड़ जाए। और जिस चम्मच से हम निकालें पाउडर वो गिल्ला भी ना हो। इस प्रकार तैयार किए गए दूध को छलनी से एक साफ सुथरे स्टील के भगोने में हमें छान कर रख लेना है। विद्यार्थियों को प्रदाय किए जाने वाले वसा रहित दूध पाउडर की मात्रा निम्नानुसार रहेगी। मात्रा हमने जान ली है 15 ग्राम और 20 ग्राम, यानी कि 150 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर प्रति बच्चे के हिसाब से कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 रहेगी। उक्त मात्रा से ज़्यादा बच्चों को दूध नहीं देना है और ना ही हमें उस मात्रा से कम बच्चे को दूध देना है। उक्त निर्धारित मात्रा से अधिक दूध किसी भी छात्री को न दिया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि तरल दूध बच जाता है तो उसका प्रयोग 1 घंटे बाद हमें नहीं करना है। जो विधि आपको बताई गई है वह 10 लीटर तरल दूध बनाने के लिए है। हाँ, ये है कि मान लीजिए किसी विद्यालय में कम बच्चे हैं तो उन्हें 10 लीटर पानी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तो वो 10 लीटर पानी 1 किलोग्राम दूध, तो उस हिसाब से हम अनुपात निकाल कर अपने आवश्यकता अनुसार दूध तैयार कर लेंगे।
दूध पाउडर का भंडारण किस तरह से करना है वो हम सब ने पहले से ही देख लिया और करके भी रखा है कि जो सावधानियां हमें बरतनी है वो हमने सब पढ़ ली। नमी से दूर रखना है आदि बातें। आवश्यक व्यवस्थाओं में हमें क्या व्यवस्था करनी है? बर्तन। तो बर्तन हमें ज़रूरत के हिसाब से हमें 2 भगोने चाहिएंगे, 20 लीटर, 30 लीटर और 40 लीटर, कहीं 3 की भी आवश्यकता हो सकती है, उनकी व्यवस्था हमें करनी है। और एक 20 लीटर की स्टील की जो टंकी आती है जिसकी टोंटी लगी हुई हो, उसकी व्यवस्था करनी है ताकि दूध डालते समय बच्चे आसानी से बच्चों को दूध डाल के दिया जा सके। और इसमें उक्त आवश्यक बर्तन क्रय किए जाने हेतु अधिकतम राशि 15,000 आवंटित किए जाएंगे। ऐसा प्रावधान कोई आदेश आता है या नहीं आता, ये आगे विभाग पर डिपेंड रहेगा। गिलास क्रय करने हेतु प्रति छात्र 40 रुपये की दर से अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालय में आवश्यक बर्तन की उपलब्धता अगर नहीं है तो वो कर लेनी है, इसकी अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा प्रावधान होता है या नहीं होता, ये आगे विभाग पर डिपेंड रहेगा। इस तरह के आदेश विभाग के आदेश के बाद ही कन्फर्म हो पाएंगे। ईंधन की व्यवस्था है, इसमें भी ये बताया गया है कि 1500 रुपये प्रति माह की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। हम जो बातें कर रहे हैं अगर इनमें किसी प्रकार का विरोधाभास रहता है तो वो विभागीय जो आदेश है वही अग्रिम मान्य रहेगा, लेकिन हम इसकी जो हमें पता है वो बातें हम कर रहे हैं। साथियों, ये थी बाल गोपाल दूध योजना की जानकारी। इसके अलावा साथियों, दुग्ध वितरण पंजिका का परफॉर्मा इस तरह का रहेगा। जिस तरह से हम MDM की डाक वगैरह तैयार करते हैं तो हमें दूध की भी डाक तैयार करनी होगी प्रति माह। तो इस तरह का ये परफॉर्मा रहेगा जिसमें शेष कितना है, खर्च कितना हुआ, अंतिम अवशेष कितना रहा, इस तरह की सभी जानकारियाँ इसके अंदर होंगी। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको विभाग संबंधी जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।